हुए हैं। स्वामी जी, आप क्या ऐसे बैठ के सोचते रहते हैं? मैं जब देखती हूँ आप उदासी बैठे रहते हैं। प्रिय, हम यही बैठकर सोच रहे थे कि राज्य का कोई भी कार्य करना होता था तो माँ से सलाह लिया करता था, उसके बाद अमर सिंह से। लेकिन आज ना मेरे साथ मेरी माँ है और ना ही अमर सिंह है। बस हम यही बैठकर सोच रहे थे। खैर छोड़िए इन बातों को, ये बतलाइए कि इस वक्त अपना बेटा विजय कहाँ पर है? स्वामी जी, इस वक्त तो अपना बेटा विजय कॉलेज जाने की तैयारी कर रहा है। आप बैठिए, अपना बेटा आता ही होगा। ठीक है प्रिय। आइए स्वामी। बड़े भैया, ये औरत आपके साथ कौन है? बोलिए बड़े भैया, ये कौन है जो आपके साथ महल में आई है? भैया, ये कोई और नहीं, ये आपकी भाभी है। क्या मतलब आपने शादी कर लिया? हाँ भैया। और हम लोगों से बतलाया तक नहीं? काश अगर यही शादी माँ के समक्ष करके लेकर आते तो माँ फूली नहीं समाती। माँ जब भी आपसे कहती थी कि बेटा शादी कर लीजिए तो आप हमेशा शादी से इनकार करते थे। माँ को मजबूरन हमारी शादी करना पड़ा और आज आपने शादी कर लिया और हम लोगों से बतलाना तक उचित नहीं समझा। मतलब इतना इमरजेंसी का कि इनको तत्काल शादी करना पड़ा। भैया, मैं इससे प्यार करता था और इन्होंने मुझसे मजबूर किया हो तो मजबूरन मुझे इनसे शादी रचाना पड़ा। बड़े भैया, जो बात आज हमारे समक्ष कह रहे हो, यही बात अगर माँ से कह दिए होते तो क्या माँ शादी से इनकार करती? और अगर आप मुझसे बतलाए होते तो बड़ी धूमधाम के साथ हम तुम्हारी बारात लेकर चलते और डोली में बिठाकर इन्हें अपने राजमहल लेकर आते। मतलब तुम जानते हो चलो ठीक है भाई, आपने हम लोगों से बतलाना उचित नहीं समझा। अच्छी बात है कि आपने शादी कर लिया, मुझे महान खुशी है। लेकिन आप ये बतलाइए कि ये किस रियासत की रहने वाली है
इनके माँ बाप कौन हैं, इनका खानदान कौन सा है और नाम क्या है इनका। खानदान तो न पूछो, खानदान तो इतना ऊंचा है कि हम कहीं जवान में कहूँ किया उबे न भागो। मतलब मुझसे भी ऊंचे खानदान के हैं। अरे बहुत ऊंचा खानदान। नाम क्या है। रामकली। क्या मतलब आगे पीछे और कुछ लगा हुआ है कि सिर्फ रामकली ही नाम है। रामकली कच्ची कली है। ओए बोलिए भैया, आप खामोश क्यों हैं। ये किस रियासत की रहने वाली है, इसके माँ बाप कौन हैं और ये किस खानदान से ताल्लुकात रखती हैं। भैया इस खानदान में कोई नहीं, ये अनाथ और बेसहारा है। इसके माँ बाप इस दुनिया में नहीं। मतलब इनके परिवार में कोई नहीं है। ये तो बहुत अच्छा तुमने किया। तुमने बहुत अच्छा किया कि एक गरीब की बेटी को लाकर तुमने अपने इस हीरागढ़ की बहू रानी बना दिया है। मुझे महान खुशी है क्योंकि हम लोगों का यह परम कर्तव्य है कि बेसहारा अनाथ लाचार व्यक्ति को सहारा देना। आपने एक गरीब की बेटी को इस हीरागढ़ की बहू रानी बना दिया, मुझे बेहद खुशी है कि हमारा भाई गरीबों पर ध्यान तो देने लगा है। लेकिन ये बतलाइए कि किस खानदान की है। खानदान तो बहुत ऊंचा है, इनके सब रिश्तेदारी हैदरगढ़, गोसाईगंज, सफेदाबाद, यही तरह। तेरी बातों से हम कंफ्यूज हो रहे हैं। मतलब रिश्तेदारी है इनके, ये जितने हैं सब सड़क के किनारे रहा। छोड़िए ना भैया, इन सब बातों से क्या मतलब है। बड़े भैया मतलब है, अगर आप ये नहीं बतलाओगे कि किस खानदान की है तो हम इन्हें इस हीरागढ़ की बहू नहीं स्वीकार करेंगे। अब तुम मत बोलो। इधर आओ। अरे साले मामला फंस गया। चाय न बनाओ हिंदियाँ फंसी। सब साले कुत्ते। हाँ। कोई तरकीब निकालो। तरकीब का हम ककबो सिखवाए है। अरे साले भैया गरम है, मार भला थी कुछ बात करो मेरा। बोलिए भैया, आप खामोश क्यों हैं। भैया अगर आप जानना चाहते हैं तो मैं आपसे जरूर बताऊंगा कि कहाँ की है। ये कोई और नहीं, ये मुन्नी बाई की कोठे की रहने वाली रामकली है भैया। हरामखोर, एक बेश्या को अपनी इस हीरागढ़ की बहू बनाना चाहता है और हो के भाई तू एक सम्राट का हो के भाई। हो के भाई तू एक सम्राट का निस्ताई का तूने किया है करम। एक बेश्या को लाया बना कर दुल्हन, ऐसा करते हुए ना खाया शर्म। एक बेश्या हरामजादी। एक बेश्या को लाया और बना कर दुल्हन, ऐसा करते हुए ना खाया शर्म। हरामखोर, आज तो शादी भी किया तो एक बेश्या के संग में
काश अगर इस वक्त माँ जिंदा होती तो क्या इस बात को बर्दाश्त कर सकती थी? वो तो जीते जी आत्महत्या कर लेती। अगर किसी गरीब की बेटी को तो दुल्हन बना कर लाता तो हम शौक से उसे हंसते हंसते स्वीकार कर लेता। और ये हमारा महल एक मंदिर था, और आज एक बेश्या को लाकर तू इस महल को कोठा बना। ठहर जाइए स्वामी जी, ये आप क्या कर रहे हैं? अपने क्रोध को शांत करिए। अगर जो आपकी इजाजत हो तो मैं आपसे कुछ कहना चाहिए। बोलो, क्या कहना चाहती हो? तो जेठ जी बात ही ठीक है कह रहे स्वामी जी। ये ठीक कह रहे हैं, ठीक किया है इसने। और तो जेठ जी बात ही ठीक है कह रहे, इस बिचारी का इसलिए क्या दोष है? इस हरामजादी को तुम अपनी जेठानी स्वीकार करती हो? जेठानी मेरे रहे साथ में, माफ कर दो खता दोनों निर्दोष है, इसे एक बेश्या को, एक रंडी को हम अपनी इस हीरा करती बहू स्वीकार कर ले। अरे ये हरामखोर इतना नालायक निकल गया। अगर ये और किसी कास्ट की होती, बेशक मेरे बिरादर की ना होती, ये किसी दूसरी कास्ट की बेटी होती तो हम हंसते हंसते इस रिश्ते को स्वीकार कर लेता। लेकिन आज ये कमीना हमारे इस महल को कोठा बनाना चाहता है। हम इसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। हम इस बेश्या को इसी वक्त इसे मिटा देंगे। इसने क्या सोचा है कि हम राजकुमार को अपने प्रेम जाल में फांसकर यहाँ की बहू रानी कहलाऊंगी। रामजादी, तूने ये नहीं स्वामी जी, आप अपने क्रोध को शांत करिए और इन लोगों को अपना लीजिए। और फिर जेठ जी ने प्यार किया है और शादी करके लाए हैं, और प्यार करना कोई गुनाह नहीं। प्यार किया है? अरे और किसी से प्यार किया होता क्या? इसे ये बेश्या ही प्यार करने को मिली थी, और कोई इस हीरा गढ़रात रियासत में कोई लड़की नहीं मिली थी इसे प्यार करने के लिए। और प्यार किया तो एक तवायफ से। हरामजादे, जिसे मुझे समझाना चाहिए आज मुझे उसको समझाना पड़ रहा है। और इस बेश्या को तो नहीं स्वामी जी, इन लोगों को अपना लीजिए, आपको मेरी सौगंध है।
आपने अपनी सौगंध दे दिया। ठीक है, हम स्वीकार करते हैं, लेकिन आगे जो कुछ होगा, जो भी कुछ होगा, इसकी जिम्मेदारी और कोई नहीं, इसकी जिम्मेदार सिर्फ तुम होगी। तुम। पिताजी, आपसे मैं कुछ कहना चाहता हूँ। जो दादाजी के साथ में है, ये कौन है? ये बात अपनी माँ से पूछो। ये कौन है दादाजी के साथ में? बेटा, ये तुम्हारी बड़ी दादी माँ है। जाकर के पैर छुओ और उससे आशीर्वाद लो।